subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Hello guys, welcome you all in today's session. In our previous session, we studied about the squaring of numbers. Obviously 2-digit numbers का स्क्वायर करना हमने सीखा है. So हमने अगर पिछले हफ्ते के और ये सेशन के कुछ वीडियोस को देखा तो मोस्टली हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मल्टीप्लिकेशन बेस हो गए थे कि जिसमें से हमने टेबल्स क्रिएट करना, ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है. 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमने वैदिक मैथमेटिक्स में सीखा है. आफ्टर दैट स्क्वेयरिंग द 2 डिजिट नंबर, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन बहुत डीप टॉपिक है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स को देखा है, स्क्वेयरिंग में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो. लेकिन अभी हम लोगों को 3 डिजिट के नंबर बाकी है, 4 डिजिट के नंबर बाकी है, उनका भी स्क्वायर हो सकता है, उनका भी मल्टीप्लिकेशन होता है. तो वो वीडियो से पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर जस्ट चेंज हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं आज. तो हम लोग क्या करते हैं आज, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर. वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल टेक्निक है, तो उस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर विथ वैदिक मैथमेटिक्स. व्हाइल वी आर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स, तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने की ट्रेडिशनल मेथड जो होती है उसमें हम लोग नंबर्स को लिखते हैं और बाद में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक सॉल्व करते जाते हैं. अगर सपोज ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है तो वो नंबर को कैरी करना होता था, कैरी करके सब्ट्रैक्ट करो. तो इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है. देखो ये ट्रेडिशनल मेथड से एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ जो कि हमारी पुरानी मेथड है. 253 माइनस 164 करना है. तो आपकी पुरानी मेथड से, मतलब आपने स्कूल्स में जो मेथड सीखी है उसके हिसाब से आप लोग क्या करते थे, इधर से नंबर को सब्ट्रैक्ट करते आते थे, मतलब राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऐसे जाते थे. तो वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा अलग काम करता है. वैदिक मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखो लेफ्ट टुवर्ड्स राइट जाना होता है. लेफ्ट के नंबर को सॉल्व करते करते हम लोग राइट तक जाते हैं. और एक्चुअली मेंटली अगर देखा जाए तो ये ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो हमेशा नंबर्स को पढ़ते समय या नंबर्स को कैलकुलेट करते समय लेफ्ट से राइट तक जाओगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा. क्योंकि क्या होता है, हम लोग पढ़ते भी कैसे हैं नंबर्स को, 253 मतलब इधर से लेके इधर तक पढ़ते हैं, 164 लेफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो उसी तरीके से अगर सॉल्विंग मेथड भी वैसे ही हुआ, अगर हम लोग सॉल्व भी वैसे ही करने लगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है गाइस. सो लेट्स चेक आउट अवर पुरानी मेथड. तो देखो यहाँ से हमारी प्रीवियस मेथड में क्या होता था, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं हो सकता तो 3 यहाँ से एक कैरी कर लो, तो 5 में से एक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 4. 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, विल गिव द आंसर एज 9. अभी ये 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ से 1 कैरी कर लो, तो ये बन जाएगा 14 और 2 का बन जाएगा 1. सो 14 में से अगर 6 जाते हैं तो बचेगा 8 और 1 माइनस 1 विल गिव अस 0. तो इस तरीके से आपका पुराना मेथड काम करता था गाइस. अभी अगर वैदिक मैथमेटिक्स से कंपेयर करोगे तो वैदिक मैथमेटिक्स में आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, कैरी करने की जरूरत ही नहीं होती है. मैजिकल थिंग है कि कैरी करने की जरूरत ही नहीं होती है और कैरी ना करते हुए भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, इतने बड़े एग्जांपल्स को या 3 डिजिट के एग्जांपल को सब्ट्रैक्ट करने वाले हम लोग पहले शुरुआत करते हैं 2 डिजिट से. तो पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बाद में बड़े नंबर्स को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. चलो गाइस वैदिक मैथमेटिक्स को समझते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा. मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिख रहा हूँ, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 24 माइनस 16 ऐसे लिख दिया. सिंपल नंबर है, मुझे पता है बहुत से लोगों का माइंड कैलकुलेशन भी हो गया होगा, आंसर भी आ गया होगा. लेकिन हम लोगों को करना क्या, वैदिक मैथमेटिक्स को समझना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दिस सब्ट्रैक्शन एक बेसिक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके सब्ट्रैक्शन में लगने वाली है या फिर आपके नेक्स्ट वीडियोस में भी आप देख लोगे तो बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में वैदिक मैथमेटिक्स में ये चीज लगती है. तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर. सो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं समझ लेते हैं.
हमेशा याद रखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 9। या फिर ऐसे बोल दो ना यार, 1 में कितने जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 9 जोड़ दोगे तो 10 बनेगा। सिमिलरली 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। वैसे ही 2 का कॉम्प्लीमेंट 8 होता है, बिकॉज 2 plus 8 is 10, और आई कैन से 8 plus 2 is 10। 3 का कॉम्प्लीमेंट 7 होता है, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6 होता है, और 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। चीज को सही से समझ लो गाइस, ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्स। 1 का कॉम्प्लीमेंट 9, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब 1 plus 9 कर दोगे तो 10 मिल जाएगा। 2 का कॉम्प्लीमेंट 8, 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, उल्टा करना है उसको। वैसे ही 3 का कॉम्प्लीमेंट 7, 7 का 3, 4 का 6, 6 का 4, 5 का 5, 5 का 5। सो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, अगर कोई नंबर मेरे सामने आ जाए, जैसे कि मेरे सामने अगर कोई नंबर दे दिया 6 नंबर, और मुझे बोला जाए व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, तो मैं बोल दूंगा फटाक से 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है 4। अगर मुझे किसी ने बोल दिया व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, तो मैं बोल दूंगा 7। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, तो मैं बोल दूंगा 5। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, उसमें कितने नंबर्स को जोड़ना है कि जिसके वजह से वो 10 बन जाए। तो ये चीज को थोड़ा सही से ध्यान में रखो, तभी हमें आगे वाली चीज समझ में आने वाली। सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर बाय वैदिक मैथमेटिक्स मेथड। तो पहली तो चीज ये याद रखो, वैदिक मैथमेटिक्स में हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट तक जाना होता है, लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो हमें पहले ये दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाद में ये दोनों का करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग आवर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए अभी मैं जो स्टेप करने वाला हूँ, हर एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से देख लो। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है। आगे जाते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 minus 1, 2 minus 1 is what, 1 लिख दो। आगे के नंबर्स पे तो चले जाओ अभी। 4 minus 6, अभी देखो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर थोड़ा छोटा है, और डिनोमिनेटर नहीं बोल सकते हम लोग, नीचे वाला नंबर थोड़ा बड़ा है। जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले नंबर से, तो उस वक्त करना क्या होता है, हमारे प्रीवियस आंसर को 1 से कम कर दो। 1 को अगर 1 से कम कर दिया तो 1 से पहले तो 0 आ जाता है, 0 लिख लो। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आप आगे का कैलकुलेशन करते हो तो उसका इम्पैक्ट पीछे पे हो सकता है। आगे के नंबर्स को अगर हमने देखा तो ऊपर वाला नंबर थोड़ा छोटा था, नीचे वाला बड़ा था, तो दैट्स व्हाई हमने प्रीवियस आंसर को 1 से कम कर दिया। अभी कैलकुलेशन करना है इन लोगों का। तो यहाँ पे थोड़ा देख लो, 4 और 6 इसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो 4 को 6 के कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दो। मैं एडिशन बोल रहा हूं। 4 को 6 के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दो। तो 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 6 का कॉम्प्लीमेंट तो 4 है। तो 4 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 विच इज 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, एंड 8 विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होता है। अभी क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी बार सब्ट्रैक्शन किया होगा वो ट्रेडिशनल मेथड से किया होगा। दैट्स वाई पहली बार अगर आप देखोगे तो ये बहुत और लगने वाला है। लेकिन जैसे ही हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नंबर्स को ले लेंगे, बड़े नंबर्स को ले लेंगे, तब आपको इसका इफेक्टिवनेस समझ में आ जाएगा। तो मैं आंसर को वापस से एक बार, मेथड को वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केयरफुली सुनना है। 24 को 16 से सब्ट्रैक्ट करना था, हमने स्टार्ट किया 2 minus 1 से। 2 minus 1 हो रहा है 1, हमने लिख दिया। जैसे ही आगे के नंबर्स पे आ गए तो आगे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से। तो उस वक्त करना क्या होता है, प्रीवियस आंसर को 1 से कम कर दो। तो 1 को 1 से कम कर दिया तो आंसर 0 मिल रहा है। देन हमने किया क्या, अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है कि जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है। तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दो। तो 4 को ऐड करना था 6 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो 6 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे था 4, तो 4 प्लस 4 बन गया 8, 0 8, इट मीन्स फाइनल आंसर इज 8। और कुछ एग्जांपल्स को करते हैं और बड़े नंबर्स को लेके देखते हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट, तो क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू सब्ट्रैक्ट दिस 2 एग्जांपल्स। तो इसमें थोड़े बड़े नंबर्स मैंने ले लिए, कैसे करना है देख लो एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बॉक्स बना दो, इस नंबर को हम लोग कैलकुलेट करने वाले। स्टार्ट करो यहाँ से। 4 minus 2 हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। तो 4 minus 2 होगा 2, यहाँ पे लिख दिया।
अभी आगे के नंबर्स की तरफ चले जाओ। 6 माइनस 4 हो सकता है या 6 माइनस 4 हो सकता है, ये मैच्योर्ड नंबर्स है। तो 6 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर बनेगा 2। देखो मैंने अगर सिंपली हो सकता है तो प्रीवियस नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। आगे जाते हैं इधर, अभी आगे के नंबर्स पे अगर जाएंगे तो 2 माइनस 5 नहीं हो सकता। 2 माइनस 5 अगर हो नहीं सकता तो प्रीवियस नंबर को या प्रीवियस आंसर को 1 से कम कर दो। 2 को अगर 1 से कम कर दिया तो आंसर मिलेगा 1। आगे जाते हैं, अभी इसका कैलकुलेशन करना है। तो 2 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5, इसका एडिशन कर दो। तो 2 प्लस 5 इज व्हाट 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। आगे जाते हैं, अभी आगे का नंबर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। 9 माइनस 2 हो सकता है, तो 9 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर तो मिलेगा 7। तो फाइनल आंसर बनेगा ये 2 वैसे ही आ जाएगा। 7 and 7 2177 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स काम करता है गाइस। अभी जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो अभी ये नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे वही तरीका है। यहाँ पे बॉक्स बना दो, फाइनल आंसर अलग होता है और ये बॉक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 7 को वैसे ही नीचे लिख दो। मैंने 7 को यहाँ पे लिख दिया। अभी आगे जाते हैं गाइस, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैच्योर्ड नंबर्स नहीं है, तो प्रीवियस आंसर को 1 से कम कर दो। 7 को 1 से कम कर दोगे तो कितना मिलेगा 6। अभी जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसका कैलकुलेशन करना है। अभी 2 को 3 के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करो। 2 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 इज व्हाट 7। 7 प्लस 2 कितना होता है 9 होगा, तो यहाँ पे आंसर लिख दो 9। आगे जाते हैं गाइस, अभी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है डायरेक्टली। अभी इसका इम्पैक्ट पीछे वाले नंबर पे तो कोई होने की जरूरत नहीं, तो पीछे वाला नंबर वैसे लिख दिया। अभी 3 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर मिलेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। आगे चलते हैं, 4 में से 1 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो प्रीवियस नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रीवियस नंबर को वैसे ही लिख दो। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मिलेगा 3 और 3 को नीचे लिख दो। तो फाइनल आंसर इज 6930। तो इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स को लिया। अभी क्या करते हैं, थोड़े और अलग अलग टाइप के नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। As you can see on the board, मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे बड़े नंबर्स को तो वैसे ट्रेडिशनल मेथड से बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस मेथड से थोड़ा फास्टली होने वाला है। लुक एट हियर केयरफुली। 9 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर मिलेगा 2, लिख दो यहाँ पे 2। अभी जाते हैं, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैच्योर्ड नंबर्स नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप इसको 1 से कम कर दो, आंसर मिलेगा 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। आगे चलते हैं, अभी इसका कैलकुलेशन करना है। 2 को 4 के कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दो। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 विच इज 6। 2 प्लस 6 इज व्हाट 7 and 8, सो 8 यहाँ पे लिख दो। इसको डायरेक्टली नीचे मत लिखना, पहले नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करो। अगर नेक्स्ट नंबर मैच्योर्ड होता है तो ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। देखो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यस इट इज मैच्योर्ड नंबर, तो पहले प्रीवियस नंबर को फाइनल में लिख दो। तो 5 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर मिलेगा 2, मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया। अभी इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट नंबर्स पे होने वाला है, या फिर नेक्स्ट नंबर का इम्पैक्ट इस पे होने वाला है। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यस मैच्योर्ड नंबर, तो यहाँ पे 2 को वैसे ही लिख दो। तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर मिलेगा 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। आगे चलते हैं गाइस, अभी 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, मैच्योर्ड नंबर नहीं है, तो पहली स्टेप में करना क्या है, ये 2 को 1 से कम कर दो तो आंसर मिलेगा 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। आगे जाते हैं, 2 को 4 के साथ कैलकुलेट करना है, विच आर नॉट मैच्योर्ड नंबर्स। सो 2 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 इज व्हाट 6, एंड 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को यहाँ पे लिख दो। चलते हैं आगे के नंबर की तरफ। 5 माइनस 3, यस इट इज पॉसिबल, मैच्योर्ड नंबर से, तो पहले 8 को वैसे ही लिख दो। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, विल यूज अस आंसर एज 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर को लिखो, 1 माइनस 2 नहीं हो सकता, मैच्योर्ड नंबर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करो, इसको 1 से कम कर दो तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख के रखा है। तो अभी 1 को और 2 को कैलकुलेट करना है। 1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 विच इज गिवन एज 8, सो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9,
9 को वैसे ही नीचे लिख दो तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, होता सब्ट्रैक्शन है, बोलने के लिए सब्ट्रैक्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैच्योर्ड नंबर्स नहीं होते तो कॉम्प्लीमेंट नंबर के साथ एडिशन करना होता है। अभी आप लोग बोल दोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये यहाँ पे ना लिखा तो भी चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्स लर्न करना कौन सा होता है, ये थोड़ी टेबल है 2 1 2 2 2 4 करने वाला। वैसे भी कोई भी नंबर को आप बोल दोगे तो कॉम्प्लीमेंट फटाक से आना चाहिए। 4 का कॉम्प्लीमेंट 6, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5, 2 का कॉम्प्लीमेंट 8, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9। उसमें कितने नंबर्स को जोड़ दोगे तो 10 बनेगा, तो उस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट वर्किंग करता है। इस तरीके से हमने एक बड़े एग्जाम्पल को भी बहुत कम समय में करके देखा है। अभी आप लोग बोलोगे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, आपसे बात करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप से सॉल्व करने के लिए कोई नंबर्स ले लोगे तो आप देख सकते हो वो प्रैक्टिकली फास्टली हो सकता है। टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2 एग्जांपल्स, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हम लोग कैसे करते थे, 2 बॉक्सेस में आंसर रिप्रेजेंट करते थे। तो एक्चुअली वो आपको समझने के लिए मैंने किया था। अभी 1 लाइन में आंसर कैसे क्रिएट हो सकता है विदाउट कैरिंग द नंबर, वो देखते हैं गाइस। लिसन केयरफुली, लुक एट द बोर्ड। 5 - 4 मैच्योर्ड कैलकुलेशन, 5 - 4 इज व्हाट 1, बट डोंट राइट 1 हियर, चेक द नेक्स्ट नंबर फर्स्ट। 2 - 1 मैच्योर्ड है तो अभी 1 लिख सकते हैं। 2 - 1 हो सकता है विच इज 1, लेकिन नेक्स्ट कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन मैच्योर्ड नहीं है। 2 - 1 1 होगा, लेकिन 1 से कम लिखना है तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो अभी जाते हैं गाइस इसका कैलकुलेशन करने के लिए। 3 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 इज 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 8 9 है, लेकिन 9 लिखो मत, आगे का कैलकुलेशन देखो। आगे का कैलकुलेशन मैच्योर्ड कैलकुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे 9 ना लिखते हुए उससे 1 कम मतलब 8 लिख दो। आगे जाते हैं 1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 इज 8, 1 प्लस 8 इज व्हाट 9, बट डोंट राइट 9 हियर। तो आगे का नंबर चेक करो, मैच्योर्ड है तो ठीक है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 9। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 4 ना लिखते हुए आगे का नंबर चेक करो, यस मैच्योर्ड, तो यहाँ पे 4 लिख दो। 7 - 2 is 5, but don't write 5 directly. Let's check the next number first. ये मैच्योर्ड कैलकुलेशन नहीं है, तो 7 - 2 5 नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 कम लिखना है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 इज व्हाट 7, 7 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 9। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो रहा है विदाउट कैरिंग अ नंबर, और दोनों बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फास्टली हो रहा है। सेम पैटर्न अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। 6 - 2 कितना होगा 4, लेकिन 4 को मत लिखो, आगे का नंबर चेक करो, यस इट इज मैच्योर्ड कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हो। 2 - 1 इज 1, लेकिन आगे का कैलकुलेशन मैच्योर्ड नहीं है। 2 - 1 1 होगा, लेकिन 1 से कम 1 से कम 0 हो जाएगा। 7 और 8 को कैलकुलेशन करो, दोज आर नॉट मैच्योर्ड कैलकुलेशन। 7 प्लस 8 का कॉम्प्लीमेंट, 8 का कॉम्प्लीमेंट वहां पे देखो 2 हो जाएगा। 7 प्लस 2 वो बन जाएगा 8 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन 9 लिखो मत, आगे का पहले देख लो, यस मैच्योर्ड तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। आगे चलते हैं। अभी 5 - 4 हो सकता है, यस 5 - 4 इज 1, बट डोंट राइट 1 हियर डायरेक्टली, आगे का देखो, यस मैच्योर्ड है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। नेक्स्ट वन 3 - 2 इज ऑल्सो 1, बट डोंट राइट 1, आगे का कैलकुलेशन मैच्योर्ड नहीं है, तो यहाँ पे 3 - 2 1 होता है, 1 को लिखते समय 0 लिखो, 1 से कम लिखो। अभी इसका कैलकुलेशन करो, ये मैच्योर्ड कैलकुलेशन नहीं है। 1 प्लस 2 का कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट इज 8, सो 1 प्लस 8 इज व्हाट 9, तो 9 यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन लिखना नहीं है, आगे का चेक करो, आगे का मैच्योर्ड नहीं है, तो 9 को लिखते समय यहाँ पे लिखो 8, 1 से कम लिख दो। 4 और 6 का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो, तो 4 प्लस व्हाट इज 6 कॉम्प्लीमेंट, तो 6 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप, विच इज 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ रहा है। सो गाइस, इस तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स में से आपने सब्ट्रैक्शन को आज सीख लिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को घर पे उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ मैजिकल मैथमेटिकल ट्रिक के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you for watching. Like and subscribe.